सीरियल अनुपमा में आज ये दिखाया जाता है कि अनुपमा अपने कमरे में आ रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में आती है वो रोने लग जाती है। उसके बाद वो अपने फैमिली फोटो को देखती है और उसे अपने हाथ में पकड़कर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर अनुपमा अपने सामान को पैक करने लग जाती है और घर छोड़कर जाने लग जाती है। तो जैसे ही अनुपमा अपने रूम से निकलती है तो काव्या देख लेती है कि अनुपमा घर छोड़कर जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाती है। लेकिन काव्या अनुपमा के पास जाकर एक्टिंग अपना स्टार्ट कर देती है और ये बोल देती है, अनुपमा तुम घर छोड़कर जा रही हो, पर क्यों अनुपमा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं ये नहीं चाहती या वनराज भी ये नहीं चाहता कि तुम घर छोड़कर जाओ। मुझे पता है हम लोग दोनों एक साथ इस घर में रहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अनुपमा मैंने या वी ने किसी ने तुम्हें घर छोड़कर जाने के लिए नहीं बोला है। मुझे पता है इस घर से तुम कितना ज़्यादा प्यार करती हो, तो अनुपमा क्यों तुम इस घर को छोड़कर क्यों जा रही हो? लेकिन अनुपमा चुपचाप काव्य की बातें सुन रही होती है। उसके बाद काव्य ये बोल देती है, अच्छा अनुपमा तुम घर छोड़कर जा ही रही हो, तुम फैमिली की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल भी फैमिली की फिक्र मत करना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है। वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही ना था। तो अनुपमा ये बोलती है, हाँ काव्या तुम सही बोल रही हो, तो क्यों ना इसका आज ही से तुम शुरू कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद काव्य ये बोलती है, अच्छा अनुपमा ये डिसीजन तुम्हारा खुद का है ना कि तुम घर छोड़कर जा रही हो? तो अनुपमा बोलती है हाँ। फिर काव्य ये बोलती है, तो अनुपमा सारे घर वालों को बता कर जाओ, नहीं तो सब कोई मुझे ब्लेम करेंगे कि मेरे चलते तुम घर छोड़कर जा रही हो, वैसे भी मैं सबके नज़रों में गलत ही हूँ। फिर अनुपमा ये बोलती है, ठीक है काव्या मैं सारे घर वालों को बता कर जाऊंगी। फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और वो हॉल में आ जाती है और सारे घर वालों को बुलाती है। फिर सारे घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वनराज भी वहाँ पर आ जाता है। फिर अनुपमा सारे घर वालों को ये बोलती है कि मैंने काफ़ी मुश्किल से एक फैसला लिया है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझसे अब इस घर में नहीं रहा जाएगा। फिर वनराज को ये लगता है कि अनुपमा जानबूझकर ऐसा कर रही है। फिर जैसे ही वनराज ये सब चीज़ सुनता है वो अनुपमा के पास आता है और ये बोलता है, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस नाटक से, इस त्याग की देवी वाली नाटक से। अरे तुमने जब फैसला ले ही लिया है कि तुम मुझे सबके सामने बुरा साबित कर ही दोगी तो ठीक है ना, रुकी क्यों, घर छोड़कर चली जाओ। वैसे भी जिसे जाना रहता है ना तो वैसे ढिंडोरा पीट कर नहीं जाते हैं, जता कर नहीं जाते हैं, वो रातों रात इस घर से निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें इस घर से जाना ही नहीं है, इसलिए तुम ये सब ड्रामा कर रही हो। उसके बाद वनराज समर और किंजल को ये बोलता है, समर किंजल तुम लोग दोनों भी इसके साथ जाना चाहते हो तो चल जाओ, या किसी और को जाना है तो वो लोग भी इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन समर किंजल कुछ नहीं बोलते। फिर वनराज अनुपमा को देखकर हंसने लग जाता है और ये बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारे भक्त भी आज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये लोग भी तुम्हारे साथ घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस घर को छोड़कर जाने ही नहीं वाली हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम इस घर को छोड़कर अभी के अभी जाओगी, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। और वनराज अनुपमा पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद काव्या अनुपमा के पास आकर ये बोलती है, अनुपमा मुझे काफी बुरा फील हो रहा है कि तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो, तो अनुपमा क्या मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूं? उसके बाद वो समर को देखकर ये बोलती है, अच्छा कैब तो समर बुक कर देगा। वैसे अनुपमा तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो, ये फैमिली वाले का अभी तुम्हारे लिए पर्सनल मूवमेंट है और मैं इस पर्सनल मूवमेंट में नहीं रहना चाहती, मैं अभी जा रही हूँ। फिर काव्या वहाँ से चली जाती है। इधर सारे घर वाले अनुपमा को रोकने की कोशिश करते हैं। तो अनुपमा ये बोलती है, आप सबको मेरी कसम, मैंने काफ़ी मुश्किल से ये फैसला लिया है, इसलिए मुझे कोई नहीं रोकेगा आज। उसके बाद बाई ये बोलती है कि बहू मैं वनराज के साथ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे खिलाफ हो गई हूँ, तो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। उसके बाद डालू ये बोलती है कि हाँ भाभी अगर आप इस घर को छोड़कर चली गई तो ये घर घर नहीं रहेगा। मामा जी भी अनुपमा को घर में रुकने के लिए बोलते हैं और पारितोष, समर और किंजल भी अनुपमा को घर में रुकने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन अनुपमा तब भी नहीं मान रही होती है। तो बापूजी ये बोल देते हैं, तुम लोग इसे जाने दो, इसे घर में मत रोको, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं अनुपमा से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उसे बेटी मानता हूँ और एक बेटी का दुख मुझे पता है कि क्या होता है, लेकिन इसके बाद आत्मसम्मान का है और मैं ये नहीं चाहता कि इस घर में रुककर मेरी बेटी हर समय और हर पल घुटते रहे, इसलिए इसे जाने दो, नहीं तो वनराज को हमेशा गुस्सा आता ही रहेगा इसे देखकर। उसके बाद बापूजी अनुपमा के पास आते और ये बोलते हैं, अच्छा अनुपमा तुम जा ही रही हो तो मुझे एक बात बता दो, जब स्वीटी इस घर में आ जाएगी तो मैं स्वीटी को क्या जवाब दूंगा? और जैसे ही अनुपमा इस चीज़ को सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पाकी के बारे में सोच ही नहीं रही थी। फिर बापूजी अनुपमा को ये बोलते हैं, हाँ अनुपमा मुझे एक बार बता दे, क्योंकि पाकी जब इस घर में आएगी तो अपने मम्मी और पापा दोनों को खोजेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? हम लोग को तो तू संभाल लेगी, लेकिन पाकी तो बिल्कुल भी नहीं समझेगी और उसका इलाज भी चल रहा है, डॉक्टर है उसके लिए, लेकिन एक माँ जितना अच्छा से अपनी बच्ची को संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए अनुपमा तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन मुझे एक बार बता दे कि तू
स्वीटी को क्या बोलेगी और मुझे क्या जवाब देना होगा और हम सबको। फिर अनुपमा ये सब सुनकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है और ये बोलती है कि मैंने तो स्वीटी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर बापूजी का कहना अनुपमा मान जाती है और वो इसी घर में रुकने के लिए मान जाती है। तो बा ये बोलती है कि समर अनुपमा का बैग ले और मेरे कमरे में रख दे, वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। उसके बाद बा अनुपमा को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। इधर बापूजी अनुपमा के बारे में सोचकर काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं और पारितोष जाकर बापूजी को संभालता। इधर बा अनुपमा को ये बोलती है, अनुपमा चल बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, मेरी तरह कड़क और तेरी जैसी मीठी। और बा वहां से चली जाती हैं। इधर समर और किंजल अनुपमा को मनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर समर अनुपमा को ये बोलता है, मम्मी आप इस घर को छोड़कर तो जा रही थी, लेकिन मैं भी आपके साथ चलता। आप मुझे एक कसम देती मैं 2 देता, अगर आप मुझे 2 कसम देती तो मैं 4 देता, लेकिन मम्मी मैं आप ही के साथ जाता आपका पल्लू पकड़कर, क्योंकि मम्मी मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसके बाद किंजल ये बोलती है, मम्मी ये जो भी किया धरा है ना, ये काव्या चाहती है, मुझे पता है काव्या ये सब करवा रही है, क्योंकि ये सारा चीज काव्या के प्लान है, मुझे पता है मम्मी। तो अनुपमा ये बोलती है, मुझे नहीं पता किंजल काव्या मेरे बारे में क्या सोचती है और वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं स्वीटी के लिए इस घर में रुकी हूँ। उसके बाद समर और किंजल अनुपमा को हंसाने की कोशिश करते हैं और इस बात को लेकर लड़ने लग जाते हैं कि अनुपमा ने फेयर जज नहीं किया। उसके बाद अनुपमा हंसने भी लग जाती है और दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर ये दिखाया जाता है कि वनराज अपने कमरे में बैठा हुआ रहता है, तो काव्या वहां पर आ जाती है। उसके बाद वनराज ये बोलता है, काव्या तुम अभी जाकर कुछ मत बोलना घर में, क्योंकि अनुपमा के जाने के चक्कर में काफी सब दुखी हैं। क्योंकि वनराज को ये लगता है कि अनुपमा घर छोड़कर चली गई है और काव्या को भी यही लगता है। तो काव्या ये बोलती है, वनराज तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कहीं नहीं जा रही। फिर काव्या ये बोलती है, वनराज वैसे एक मुझे बात बताओ, तुम अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं। तो वनराज ये बोलता है, काव्या मैं सच बताऊं तो मैं काफी दिनों बाद काफी हल्का फील कर रहा हूँ। तो काव्या काफी खुश हो जाती है। उसके बाद काव्या वनराज को फिर से भड़काने की कोशिश करती है और ये बोलती है कि वनराज तुम्हें पता है एक बात, तुमने ठीक किया कि सारे घर वालों को सुना दिया, नहीं तो हमेशा तुम्हारे घर वाले इस गलती के लिए तुम्हें हमेशा सुनाते ही रहते, इसलिए ठीक हुआ कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। वैसे वी मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अनुपमा तो इस घर को छोड़कर चली गई है, बाय गॉड ग्रेस उसके पास किंजल है, पारितोष है, समर है, जो अच्छा खासा जॉब करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, जो अनुपमा लग्जरी लाइफ जी लेगी। किंजल की माँ करोड़पति है, जैसे ही वो एक बार फोन करेगी तो अनुपमा के लिए वो बंगला तैयार कर देंगी और अनुपमा आराम से उस घर में जाकर रह लेगी। लेकिन तुम्हारा क्या भी, तुम एक स्ट्रगलर हो, अभी तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, क्योंकि एक जॉब में टिके रहना तुम्हारे लिए भी काफी मुश्किल है। इसलिए बाई चांस भी अगर कल होके अनुपमा ने इस घर का हक मांग लिया तो तुम क्या करोगे। इसलिए डिवोर्स के पहले ये प्रॉपर्टी और इस घर का सारा डिस्कशन कर ही लो, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि कल होके पाखी, बापूजी और बा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ही पास होगा, तो तुम क्या करोगे भी, अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगे अगर ये तुम्हारे पास घर नहीं रहा तो। फिर वनराज ये बोलता है, ठीक है काव्या, अगर तुम बोल रही हो तो मैं सारा कुछ अपने बापूजी से डिस्कस करूंगा, अपना प्रॉपर्टी मांग लूंगा। लेकिन एक बात काव्या कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे घर को प्रॉब्लम हुई या कुछ आगे हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए फैमिली के अगेंस्ट जा सकता हूँ तो तुम्हारे गलती के लिए मैं तुम्हारे भी अगेंस्ट जा सकता हूँ, इस बात का ख्याल रखना। तो काव्या ये बोलती है, हाँ मुझे पता है वी, तुम मुझे हमेशा वार्न क्यों करते रहते हो। तो वनराज ये बोलता है, मुझे तुम्हारा नेचर पता है, इसलिए मैं तुम्हें और वनराज ये सब बोलकर वहां से चला जाता है। तो काव्या खुद में ये बोलती है, फैमिली फैमिली फैमिली, तंग आ चुकी हूं मैं इस फैमिली से। मैं वो लड़की नहीं हूं जो फैमिली के लिए उन लोगों का सर्वेंट बनकर रह जाऊं। मुझे पता है कब क्या करना है, मुझे अपना हक पता है। और आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाए कि अनुपमा अपने घर में रहती है, जहां पर जैसे ही वो हॉल में आती तो वो देखती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस 100 का केक है। और जैसे ही अनुपमा इस चीज को देखकर ये बोलती है कि ये केक क्यों है, तो समर ये बोलता है, मम्मी आपके डांस क्लास में 100 स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया है, अब आप 100 स्टूडेंट्स को डांस सिखाएंगी। फिर सारे घर वाले भी इस चीज को बोलकर अनुपमा को खुश कर रहे होते हैं और अनुपमा सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सारे घर वाले डांस करने लग जाते हैं। इधर फिर ये दिखाया जाता है कि बापूजी बैठे हुए रहते हैं, तो वहां जाकर बापूजी को ये बोलता है कि बापूजी मेरा हक है इस घर में रहने का, लेकिन मैं इस घर में इसलिए नहीं रहना चाहता हूँ कि मैं अनुपमा का मेहमान बनकर हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊं, इसलिए मुझे अपना हक चाहिए। और अनुपमा भी ये सब चीज सुन रही हो। तो आपको क्या लगता है, क्या बापूजी वनराज को अनुपमा का घर दे देंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।